अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी इनामुल्लाह। और हमारी डिस्कशन हो रही है 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.1 पर, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है। ये हर दफ़ा तकरीबन ये पेपर में आता है और आगे एक एक्सरसाइज है उसमें भी इसी किस्म का एक क्वेश्चन होगा, तो ये आप लोगों ने ध्यान से समझना है। तो देखें क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। हमने ए बी सी और डी की वैल्यू फाइंड करनी है विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। जो मैट्रिक्स जो कालिब की मसवात हैं या मैट्रिक्स इक्वेशन है जो उसको ये जो है ना सेटिस्फाई करती हैं। अब देखें कैसे फाइंड करना है। अब देखें ये जो हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका आर्डर क्या है। देखें इसमें एक रो ये वाली है, एक ये वाली है, दो रोज हैं और कॉलम कितने हैं, एक ये वाला कॉलम और दूसरा ये वाला कॉलम, दो कॉलम। तो इसका मर्तबा या आर्डर क्या है हमारे पास 2/2 और इसका आर्डर भी क्या है 2/2। तो इसका आर्डर भी 2/2, इसका आर्डर भी 2/2, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। अब इक्वल है तो इसका मतलब इसका जो पहला एलिमेंट है वो इसके पहले एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के इक्वल होगा, इसका जो तीसरा एलिमेंट है वो तीसरे एलिमेंट के इक्वल होगा। अब इस चीज़ को हमने यहाँ लिखना है कि फर्स्ट जो एलिमेंट है हमारे पास a प्लस सी वो इक्वल है किसके, इसके फर्स्ट एलिमेंट के जो कि 0 के बराबर है। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, यानी हमारे पास ये इक्वेशन 1 हो गई। अब a+2b ये किसके इक्वल है, -7 के इक्वल। तो ये भी लिख देना है a+2b इज इक्वल टू -7। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देंगे। और ये जो c-1 है ये किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। इसको भी यहाँ लिख देंगे c-1 इज इक्वल टू 3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दूंगा। और 4d-6 ये किसके इक्वल हो जाएगी, 2d के इक्वल। 4d-6 इज इक्वल टू 2d। इसको मैं इक्वेशन 4 का नाम दे दूंगा। अब हमने इन 4 इक्वेशंस को सॉल्व करना है और सॉल्व करके ए बी सी और डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखें ये हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में a+c यानी दो वैल्यूज़ हैं। तो आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी एक क्वेश्चन में हमारे पास दो अननोन वैल्यू हों तो एक वैल्यू हमारे पास गिवन होगी तब हम दूसरी मालूम कर सकेंगे। अगर टोटल हमारे पास 3 वैल्यू अननोन है उसमें से दो हमें मालूम होगी तब हम तीसरी मालूम कर सकेंगे। तो अब ये देखें यहाँ लिखा हुआ है a+c यानी दो वैल्यूज़ हैं, a भी है और c भी है। तो दोनों में से हमें एक वैल्यू भी नहीं पता तो इसको हम फिलहाल सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ देख लें क्वेश्चन नंबर 2 में देखें ए और बी दो वैल्यूज हैं, हमारे पास ना ए की वैल्यू है ना बी की, तो हम इसको भी सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ देख लें सिर्फ सी लिखे हुए तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे। एक वैल्यू है हमारे पास, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। यहाँ मैं लिखूंगा जी फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 सॉरी 3, एक फ्रॉम इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 क्या है, यहाँ हम लिखते हैं c-1 इज इक्वल टू 3। अब ये जो -1 है ये उस तरफ चला जाएगा, c इज इक्वल टू 3, ये -1 उस तरफ जाके +1 हो जाएगा। तो c इज इक्वल टू 3 + 1 4, ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी c की। c इज इक्वल टू 4 हमारे पास ये एक वैल्यू आ गई। अब देखें यहाँ भी d है हमारे पास और d यानी a की वैल्यू है, दो वैल्यू नहीं है, d a की नाम है, a की वैल्यू है। तो अब हमने इसकी वैल्यू मालूम करनी है। तो यहाँ एक लाइन लगा देते हैं, यहाँ मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4। अब हम इक्वेशन 4 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 4 पहले मैं लिख लेता हूँ, 4d-6 इज इक्वल टू 2d। अब 4d इधर ही रहेगा, ये जो 2d है इसको हम इस तरफ ले आएंगे। तो 4d-2d इज इक्वल टू, ये जो -6 है ये उस तरफ चले जाएगा तो +6 हो जाएगा। सिंगल वैल्यू के साथ हम प्लस नहीं लगाते होते, उसके साथ वैसे ही प्लस होता है। अब 4d-2d, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। अब ये 2 और d आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब हम इस 2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो ये उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। क्यों डिवाइड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो d इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, d इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 3/1 हमारे पास आंसर आता है। तो बाय 1 हम नहीं लिखते होते, कोई भी वैल्यू आप सिंगल लिखी हुई है इसके नीचे बाय 1 होता है लेकिन हम लिखते नहीं है। तो d की एक वैल्यू ये आ जाएगी। अब हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई, d की भी आ गई। अब हमें a और b की चाहिए। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 को देखें, हमारे पास a और c दो वैल्यूज़ हैं, c की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो अब हम a की वैल्यू भी मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ इक्वेशन नंबर a को अब सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब मैं इक्वेशन 1 लिखूंगा यहाँ,
क्या है हमारे पास इक्वेशन 1 a प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखें हमने यहाँ c की वैल्यू जो है ना फाइंड की थी, तो हम यहाँ c की वैल्यू पुट कर देंगे। a प्लस सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 है, तो हम 4 लिख देंगे। 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ 3 डॉट लगाएंगे। इसका मतलब होता है कि बिकॉज, यानी c की वैल्यू हमने 4 क्यों लगाई है, तो यहाँ c की वैल्यू हमारी 4 गिवन थी, यहाँ हम लिख देंगे c इज इक्वल टू 4। अब ये देखें ये +4 उस तरफ जाके -4 हो जाएगा, यानी a इज इक्वल टू 0 और ये +4 तो जाके -4, तो a इज इक्वल टू 0 -4 आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास अब a की वैल्यू भी आ गई। आपके पास अगर कॉपी में जगह ना हुई तो आप ये सारा काम नीचे भी कर सकते हैं, यानी ये कॉपी के अब ये क्वेश्चन आपने सॉल्व किए तो उसके नीचे ये सॉल्व कर लें, ये हो गई है तो उसको नीचे ये वाली क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मेरे पास जगह है इसलिए मैं इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। अभी देखें हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई, अब b की रह गई है और इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करना रह गया। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है a और b। a की वैल्यू हमारे पास आ गई, अब हम b की वैल्यू पुट करके b की वैल्यू मालूम कर सकते हैं a की वैल्यू पुट करके। तो यहाँ लिखूंगा मैं इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब हम a की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। a की वैल्यू क्या है हमारे पास -4, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब ये -4 उस तरफ जाके +4 हो जाएगा, यानी 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4। अब 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 -3 हो जाएगा। अब देखें ये 2 और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस 2 को उधर लेके जाऊंगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा b इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारे पास b की वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखें a की वैल्यू भी आ गई, b की भी आ गई, c की भी, d की भी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई मसला है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 में हम मुलाकात करेंगे। जज़ाकल्लाह।